हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संज्ञा से पॉलिटिका 8वां चैप्टर संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 में खंड 3 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से क्षेत्र? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं इस खंड के अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1 के खंड 3 के अनुसार भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर है 20 सीटें। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना सीट आरक्षित है? 20 सीट आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ के क्षेत्र का नाम है। संघ के क्षेत्र का नाम किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का किसको अधिकार है? संसद को अधिकार अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन किया अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, ये अनुच्छेद 4 में ऐसा कहा गया है। आपको अनुच्छेद याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है अनुच्छेद, तो अब जितने भी अनुच्छेद है सबको रट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फजल अली आयोग का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा राज्यों के पुनर्गठन से था। गठन कब किया गया था फजल अली आयोग का? 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितना राज्य बनाया था? तो याद रखिएगा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था। अगला पॉइंट है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है दिया हुआ कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय राज्य में मिलाया गया था, भारत में मिलाया गया था। इसको आपको याद रखना है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत के जा से जूनागढ़, जा से जनमत, इस तरह से आपको याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई या सैन्य कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा किसको किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? देख लीजिए एक बार। असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 1969 में। 1969 में असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा गया था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर को 1972 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में। याद रखिएगा, तीनों को एक साथ याद रखिए। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है,
विशेष राज्य का दर्जा देख लीजिए फिर से एक बार। असम और नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषद। देखिए भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। जिसमें से कौन कौन से संघ राज्य और राज्य आते हैं देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब किस में आते हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य किस में आते हैं? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। 3 नंबर पे है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से 5 राज्य हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। चौथा नंबर पे है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन व दीव आते हैं। इसको आपको याद रखना है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। अगला है 5वां क्षेत्रीय दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये सब सभी जो साउथ इंडिया का भाग है वो किस में आता है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। आपको इस तरह से आपको याद रखना है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, जितना भी उत्तर के राज्य, फिर केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, जितना भी सेंटर का भाग है, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में, जितना भी पूर्वी भारत का भाग है। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है, जो पश्चिम के जितने भी राज्य हैं। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं। दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा फजल अली थे। अब देखते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपको राजधानी याद रखना है, और जो आपका राज्य है उसका क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा, उसमें जिला याद रख लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। 2 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्य राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। वर्तमान में चेंज हो गया होगा फ्रेंड्स, 1-2 ऐड हुआ होगा, तो आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। जो आपका राज्य है उसको आप याद कर लीजिएगा। बस खाली राज्य और राजधानी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बिहार की राजधानी पटना है। और पटना का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल आप देख लीजिए 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। क्षेत्रफल याद रखिए 94,163 किलोमीटर, और बिहार में टोटल 38 जिले हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। झारखंड की राजधानी रांची, असम की राजधानी दिसपुर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गोवा की राजधानी पणजी है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। सबसे नया जो राज्य बना है फ्रेंड्स, तेलंगाना ही बना है 2 जून 2014 को। उसके बाद देख लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। उसके बाद चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी दमन है, इसको आपको याद रखना है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, जिसमें 11 जिले हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों है, जिसमें 22 जिले हैं। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा लद्दाख की राजधानी लेह है, जिसमें 2 जिले हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा लद्दाख है। और 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर है। दिल्ली का आपको क्षेत्रफल आपको याद रखना है
1483 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी का है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 9 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इसको आपको याद रखना कि सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है और सबसे छोटा जिला पुडुचेरी का माहे है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स 8वां चैप्टर संघ और राज्य क्षेत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।